चावल पकाने वाला चमचा हो, कफगीर हो या फिर करछी या फिर चम्मच, इसको बहुत सारे इसके नाम हैं और इनके इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ों को जो है ना हम अपनी मुश्किलात का हल कर सकते हैं। आज की वीडियो में ये सब कुछ। इसके अलावा इस तरह की अगर जाली जो होती है, जैसे जो फ्रूट की जाली हो या फिर इसके अंदर हम वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए, तो ये किस काम आ सकती है। इसके अलावा चूल्हे पे माल्टा रखने से आपको कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं सर्दी के इस मौसम में, आज की वीडियो में ये सब कुछ है। तो वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये मैं पहले आप लोगों के साथ अपनी पहली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कि इस तरह की जाली जो है ना उसके क्या बेनिफिट है। मैं उसको नहाने के लिए, बात करने के लिए, बात लेने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। उसको उसी तरीके से धो के फिर वहाँ पे ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ और इसके यूजेस इस्तेमाल बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इस तरह के हमारे पास बहुत सारे जो कपड़े होते हैं ना, जब हम कपड़े सिलाई वगैरह करते हैं तो उनके बहुत सारे पीसेस वगैरह बच जाते हैं। अगर तो आपके पास इस तरह के शापर वगैरह हैं तो आप उसके अंदर रखकर इसको रख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इनमें से इस तरीके से निकाल के इसको इस तरह के ही, तो इनको आप ना इस जाली के अंदर जो है ना वो बांध कर अच्छे तरीके से जो है ना इसको रख सकते हैं, क्योंकि आपके कपड़े एक जगह पे होंगे, आपको जगह जगह से कपड़े इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे और मैस भी क्रिएट नहीं होगा। कहीं भी आप रखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से और वेल मैनेज्ड तरीके से जो है ना आपके कपड़े ऑर्गेनाइज्ड होके पड़े रहेंगे एक जगह पे। इस तरीके से आपने बस इसके अंदर ये जो पीसेस बचे हुए हैं ना उनको इस तरीके से डाल देना, ऊपर से आपने इसको किसी तरीके से आप बांध दें तो आपके कपड़े जो है ना वो कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। इसके अलावा आप इस जाली को और भी बहुत सारे तरीकों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाली को इसी तरीके से आप बहुत सारे इनको फोल्ड करके तो इसको आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसको और भी बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से जाली जो है ना इसके, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं इसको बहुत सारे यूजेस में लाना चाह रही हूँ। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसके क्या यूज करने वाली हूँ। तो मैं इसको फर्स्टली जो है ना वो इसका मैं दो पोर्शन कर लूंगी। नीचे वाला पोर्शन एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे से तो पहले ही उसके साइडों से भी और उसको आगे पीछे से जो है ना वो बिल्कुल कवर्ड होगा। सिर्फ फ्रंट जो है ना ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा उसका ओपन होगा, उसके अंदर आप कुछ भी चीजें ऐड करके रख सकते हैं। तो ये वाला इस तरीके से मैंने काट लिया है, ये दोनों साइडों से आप देख रहे होंगे कि ओपन है। अब मैं इसको भी दो पोर्शन में आप इस तरीके से काट लें या इस तरीके से काट लें, आप किसी भी तरीके से इसको काट लें जैसा आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने इसको इस तरीके से काट लेना है बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आपने इसको यूज कैसे करना है। आप इसके अंदर जो है ना इसको अच्छे तरीके से पहले इसको आप काट लें और आपने इसको आप जोड़ना कैसे। जोड़ने के लिए आप कोई एल्युमिनियम फॉइल ले लें, आपके पास पड़ा हुआ होगा बेकार कोई, तो क्योंकि खाना वगैरह जब आता है तो मोस्टली जो है ना उसके अंदर से जो साफ सुथरा होता है तो मैं तो मोस्टली निकाल के रख ही लेती हूँ। तो उसको इस तरीके से यूज करके आप ना इसको आप इसके ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। अगर आपके पास जो है ना ये देखें अच्छे तरीके से, ये इस तरीके से आपने पहले इनको अच्छे तरीके से जोड़ लेना है। इसको कॉर्नर्स जो है ना उसका बिल्कुल एक दूसरे के पास कर लेना, उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रेस कर रख देनी है तो आपका जो है ना ये बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। लेकिन क्योंकि बाज़ औक़ात हर घर में ये जो एल्युमिनियम फॉइल जो है ना वो नहीं होता है, तो आपने इसको इशू नहीं बनाना है, ज़रा भी इशू नहीं बनाना है आपने। आपके पास जो है ना इसके अलावा और कौन सी यूजेस है वो भी मैं आप लोगों को इसके आगे जाके बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स जो कैसी लगी, और सबसे बढ़कर ये कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। तो मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से जो है ना इसको फोल्ड कर देना। ये देखें मैं आप लोगों के सामने इसको जोड़ के बता रही हूँ, तो आपने थोड़ा ठंडा होने देना, उसके बाद उतार लेना, या फिर आप क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे मोस्टली उसी वक्त जो है ना वो मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखें नीचे से बिल्कुल जुड़ गया। अब साइड से भी आपने इस तरीके से, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा आप इसको किस चीज़ के साथ यूज कर सकते हैं। आप इस तरह का कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, कोई पुराना कपड़ा ले, क्योंकि जाली है तो वो प्लास्टिक की है तो वो आपके कपड़े के साथ जो है ना वो जुड़ जाएगी। मेरे पास ये न्यू कपड़ा था तो जो मैंने आपको बताने के लिए बताया सिर्फ। इसके अलावा जो है ना कपड़े को आप पुराना को लें जो कि आप वेस्ट भी कर सकें, या फिर इस तरह का कोई भी अखबार वगैरह हो आपके पास तो आपने इस तरीके से उसके अंदर इसको रखना है और उसके ऊपर से प्रेस कर देना, तो आपका ये जो जाली वाला जो है ना जंगला सा या एक पाउच सा बनकर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ही यूनिक किस्म से आप इसको बाकी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको क्या किस काम के लिए यूज़ करने वाली हूँ
हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये देखें, आप इस देखें बिल्कुल ये एक पाउच बनकर तैयार हो गया है। तो आपने इसको जो एक्स्ट्रा है ना नीचे से वो इसको अच्छा सा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आपने साइडों से इसको कट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने इसके अंदर जो है ना एक कोई भी पुराना कपड़ा लेके डाल लें, कोई भी चीज डाल लें आप इसके अंदर। इसी तरीके से साबुन जो है ना वो डाल के रख दें, उसको बांध के पाउच को। तो उसके बाद आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आपका साबुन जो है ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करते जाएंगे और आपकी जो साबुनदानी है वो भी गंदी नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको कैसे यूज करने, कोई भी जुराब हो आपके पास, कोई फाइबर का इस तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो जो आप काट के इसके अंदर जो है ना उसको पाउच की शक्ल में बना दें। तो मैं सिर्फ जस्ट आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर ये वाला कपड़ा रख देना। अगर आपके पास फाइबर क्लॉथ नहीं भी है तो आपने इस तरीके से जुराब जो है ना बिल्कुल, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि नई जुराबें जब आती है ना तो हमारी एक जुराब जो है ना वो यूज किए बगैर ही इधर उधर मिसप्लेस हो जाती है ना, तो वो बाद में पड़ी रहती है। क्योंकि ये इस तरीके से जो हम अगर यूज्ड इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग वो उसको इस काम के लिए तो नहीं, हाँ बता दूसरे कामों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह अगर यूज्ड जुराब वगैरह आपने इसके अंदर ऐड किए तो आप इसको जो है ना अपना बेसन धोने के लिए, सिंक धोने के लिए इसके ऊपर आप इसको इस तरह पाउच लगा के ऊपर से बंद कर लें। इस तरीके के साथ भी बंद कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको बार बार यूज करना चाहते हैं तो बार बार इसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये रबड़ जो है प्लास्टिक की जाली जो होती है वो मजबूत होती है। तो आपने इसको इस तरीके से ही कर लेना है। तो अगर आपने बर्तन धोने के लिए या फिर और अच्छे कामों के लिए यूज करना है तो आपने इसको फिर जुराब नहीं, इसके अंदर आपने कोई बुनियान जो है ना वो आपने डाल लेने, या फाइबर का जो क्लॉथ है वो डाल के इसको रख देना है अच्छे तरीके से। तो आपका जो है ना बहुत अच्छा सा स्पॉन्ज बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसके जो महंगे स्पॉन्ज लेके आते हैं ना उससे भी ज्यादा इसका अच्छा रिजल्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत अच्छी, बहुत यूनिक सी है, क्योंकि वो आजकल सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों को हर दूसरा बंदा, बच्चा बड़ा होना, एक फ्लू और नज़ला ज़ुकाम और गला खराबी की बहुत ज्यादा हर किसी के साथ शिकायत है। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि माल्टा खाएं तो माल्टे से गले खराब होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि माल्टे को अगर आप चूल्हे पे इस तरीके से रख लें, चाहे आप चम्मच के साथ रख लें, चाहे आप चिमटे के साथ रख लें, चाहे आप कोई स्टैंड रख के उसके ऊपर इसको रख लें, तो माल्टे को आपने थोड़ा सा सेक लेना है। माल्टा जब सेक लेंगे तो उसका जो अंदर वाला जूस है ना, क्योंकि माल्टा जो है ना वो गला खराब नहीं करता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना मिकदार में कैल्शियम होती है। कैल्शियम बहुत जरूरी होती है हमारी। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से सेक लेना है। तो ये आप जो है ना वो इस्तेमाल करें बिला किसी झिझक, बिला हेजिटेशन के, क्योंकि ये मैं खुद इस्तेमाल कर चुकी हूँ। तो ये देखिए मैंने माल्टे को अच्छे तरीके से सेक लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको करना है क्या। आपने कोई भी प्लेट ले लेनी, कोई भी बर्तन ले लेना, क्योंकि मैंने स्टैंड पे रखा तो ये थोड़ा सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि काला हो गया, थोड़ा ये गर्म है। तो आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से, या फिर किसी भी जूस निकालने वाला कोई चीज लेके उसके साथ अच्छे तरीके से आपने इसका जो रस है ना वो सारे का सारा निकाल लेना है। उसके बाद इसके अंदर से सारे जो रिमूव कर लेने हैं, सीड्स वगैरह जितने भी इसके अंदर होंगे, बीज होंगे इसके, आपने उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना। तो मैं आपको फर्स्टली जो है ना वो रिमूव करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना कोई भी टिश्यू ले लें, कोई भी चीज ले लें, स्पून की मदद से आपने अच्छे तरीके से सारे के सारे जो है ना इसके अंदर से सीड्स जो है ना वो निकाल देने। सीड निकालने के बाद आपने कौन सा एक मैजिकल इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी, वो है हनी। हनी जो है ना वो बहुत ही गला खराब हो, सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छे और बच्चों के लिए तो एक नेमत है। तो आपने एक चम्मच भर के इसके अंदर जो है ना वो डाल लेना। आपने अपने जूस जो आपने रस निकाला हुआ माल्टे का ना उसके रिक्वायर्ड ही डालना है, क्योंकि वो आपने कम निकाला है, ज्यादा है। आप इसको एज इट इज जो है ना वो थोड़ी देर के लिए स्टोर कर भी रख सकती हैं। थोड़ा सा इसको स्पून में डाल के थोड़ा सा आपने गर्म करना है, निग्गा करना है। उसके बाद अपने बच्चों को इसको दे देना है। आप हैरान रह जाएंगे कि बच्चों के 1-2 यूज के बाद ही आप बच्चों का सारा गला जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बच्चे जो है ना वो उनको सर्दी भी ज्यादा फील नहीं होगी। तो ये इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करें। इसका रस भी बहुत मजे का और बहुत ही अच्छा है, बच्चे जो है ना वो खाने में भी मसला नहीं करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के चमचों के मुतलका जो है ना कि ये इसको हम कफगीर भी कहते हैं, करछी कहते हैं ज्यादातर, या फिर इस तरीके से स्पून जो है ना ये बहुत सारी शक्लों में होते हैं जो कि हमारे बहुत काम आते हैं। तो इसकी कई शेप्स होती हैं, कई शक्लें होती हैं, किसी भी तरीके से होते हैं। जो मार्केट में जो होते हैं उसी तरीके से भी आप ला के रख सकते हो। बड़ा वाला जो है ना वो आप समोसे पकौड़े वगैरह उनको इस्तेमाल करने के लिए, या इस तरह का
क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो लोहे के और स्टील के और इस तरीके के प्लास्टिक के यूज़ किए जा सकते हैं। तो आप चावलों के अलावा, चावलों पकाने के अलावा या कुकिंग के अलावा आप इनका क्या यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास भी सॉक्स के ना एक एक पेयर जो है ना वो ख़राब हो जाता है या इधर उधर हो जाता है, तो इनको फेंकने के बजाय आप इसको इस तरीके से, मैंने तो जिस तरीके से शापर में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि ये एक एक पीस रह गया था, एक एक का मुझे पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, तो मैंने इनको सेव करके रखा हुआ था। तो ये अच्छे तरीके से मैंने ये देखें इस तरह अपने कफगीर के ऊपर या फिर अपनी करछी के ऊपर इसको चढ़ा लेना। करछी को अच्छे तरीके से आपने जो भी आपके इस तरह कोनों के दरों में गंद कूड़ होगा ना, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसकी सफाई कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा गीला करके ले लें या फिर आप इसको एज इट इज सूखा ही आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको चढ़ाकर जो है ना अपने ओवन के नीचे जो ना ये वाली जगह होती है ना, उसको भी साफ कर सकते हैं। तो सारी की सारी गंद कूड़ जो है ना इसके साथ निकल आएगा। इसके अलावा भी इसका बहुत अच्छा सा यूज आप कर सकते हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जो हम मेथी वगैरह जो होती है वो हम काट के जो ना ड्राई करके रख लेते हैं, क्योंकि मेथी बहुत अच्छा जायका देती है, बहुत ही अच्छा यूज़ होता है उसका। इसके अलावा खुशबू के लिए भी हम हर हांडी में उसको डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना वो पुदीना जो है ना उसको काटने का, आप कोई भी ले लें, प्लास्टिक वाला ले लें, दूसरा ले लें, उसके अंदर ऐसे डालते जाएंगे और आप उसको खींचते जाएंगे। आपके बहुत सारी पत्तियाँ जो, क्योंकि डंडियाँ इसकी जो है ना होती हैं वो थोड़ा सख्त होती हैं, तो हमें जो है ना वो सुखाने के लिए इस तरीके से डंडल की बजाय ये इसके पत्ते ही चाहिए होते, तो हम इसके साथ अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे, बहुत ही यूजफुल से इसके साथ आप काम ले सकती हैं। होप आपको मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप मुझे कौन से कंट्री से देख रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।